बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं किस्सा बयान करूंगा पैगंबर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नामवर नबी थे और वो एक बढ़ई यानी कारपेंटर के तौर पर काम किया करते थे और वो उसकी रोजी कमाई थी। वो तकवा और नेकी के अलामत थे। आप इबादत के साथ साथ बैतुल मुकद्दस की देखभाल के जिम्मेदार थे, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 33 और 34 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान और इमरान के खानदान को चुन लिया कि ये सब आपस में एक दूसरे के नस्ल से हैं और अल्लाह ताला सुनता जानता है। बहरहाल इमरान दाऊद अलैहिस्सलाम के औलाद से हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी ईशा और मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हन्ना दोनों बहनें थीं और ज़करिया रिश्ते में मरियम अलैहिस्सलाम के खालू थे। इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याया और मरियम अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। ज़करिया बिन दान सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद से थे और आप दमिश्क में जिंदगी गुजार रहे थे और आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इस किस्से की इब्तिदा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इमरान की बीवी से की है, जो मरियम अलैहिस्सलाम की माँ और ईसा अलैहिस्सलाम की नानी है। इमरान की बीवी के यहाँ अरसा दराज से कोई औलाद पैदा नहीं हुई थी। एक दिन उन्होंने एक चिड़िया को उड़ते देखा कि वो अपने बच्चों को खुराक खिला रही थी। ये देखकर उन्हें शिद्दत से औलाद की ख्वाहिश महसूस हुई। उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। चुनाचा जब बच्चे की विलादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने एक नजर मानी, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे रब, मेरे पेट में जो कुछ है उसे मैंने तेरे नाम आजाद करने की नजर मानी है, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू पूरी तरह सुनने वाला और जानने वाला है। उन्होंने अल्लाह ताला से औलाद की दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से जब उन्हें बच्चा पैदा होने की उम्मीद हुई तो उन्होंने नजर मान ली कि जिस बच्चे को जन्म दूंगी उसे अल्लाह ताला के लिए आजाद छोड़ दूंगी ताकि बैतुल मुकद्दस की खिदमत करे। बैतुल मुकद्दस यहूदियों की इबादत गाह थी। ये उनका तरीका था कि अपनी औलाद के बारे में बैतुल मुकद्दस के खादिम बनाने की नजर माना करते थे। बच्चा पैदा होता तो उसे उल्मा के हवाले कर देते, वो उसे तौरात पढ़ाते ताकि वो इबादत करने वाला बन जाए, बैतुल मुकद्दस की खिदमत करे। लेकिन उनके यहाँ बच्ची पैदा हुई, बच्चियों को खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जाता था, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 36 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, ए परवरदिगार, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हुई है और अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं। मैंने उसका नाम मरियम रखा है। मैं उसे और उसकी औलाद को शैतान मरदूस से तेरी पनाह में देती हूँ। इमरान की बीवी हैरत में पड़ गई कि उन्होंने नजर मान रखी है, अब लड़की को बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता। उनके खाविंद इमरान बैतुल मुकद्दस के आबिदों में से थे। बीवी ने उनसे मशवरा किया, तय हुआ कि बच्ची को ही खिदमत के लिए वक्फ किया जाए। इमरान की बीवी बच्ची को बैतुल मुकद्दस ले आई। होता यह था कि जिस बच्चे को वक्फ करना होता था उसकी किफालत कोई आलिम करता था। आबिदों में उस वक्त ये झगड़ा पैदा हुआ कि इस बच्ची की किफालत कौन करेगा। उसके लिए आखिर ये तरीका तय किया गया कि सब अपना अपना कलम पानी में फेंकेंगे, जिसके कलम में कुछ जाहिर हो वो उसके कफील बन जाएंगे। चुनाचा सब ने अपने कलम फेंक दिए। वो पानी के बहाव के साथ बहने लगे, जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम का कलम पानी के बहाव के दूसरी तरफ बहने लगा, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, तू उनके पास ना था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को उनमें से कौन पालेगा
और ना तो उनके झगड़े के वक्त उनके पास था। इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कफील बन गए। मरियम अलैहिस्सलाम ने बहुत अच्छी परवरिश पाई। आप बहुत खूबसूरत और नेक इबादत गुजार थे और सच बोलने वाली थी, और अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी करामत से नवाजा था। सूरह आल इमरान आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाता है, जब कभी ज़करिया उनके कमरे में जाते, उनके पास रोजी रखी पाते, वो पूछते, ए मरियम, तेरे पास ये रोजी कहाँ से आई है? वो जवाब देती, ये अल्लाह की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहे बेहिसाब रिस्क देता है। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम को जब कहीं जाना होता तो मरियम अलैहिस्सलाम का कमरा बंद करके जाते थे, और जब वापस आते तो उनके पास रिस्क रखा पाते, और वहाँ गैर मौसमी फल होते थे और बहुत ताज्जुब करते थे। मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें बताती थी कि ये फल अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किए हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ईसा की वालिदा एक राज़बाज़ औरत थी, इसीलिए उसके हाथ पर बहुत से करामात जाहिर हो रहे थे। सूरह आल इमरान आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ताला ने तुझे बरगजीदा कर दिया और पाक कर दिया, और तमाम जहानों की औरतों में से तेरा इंतखाब कर दिया। और सूरह माइदा आयत नंबर 75 में अल्लाह ताला फरमाता है, मसीह इब्ने मरियम पैगंबर होने के सिवा और कुछ भी नहीं, इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके हैं। इसकी वालिदा एक राज़बाज़ औरत थी, और मरियम अलैहिस्सलाम अपने जमाने में सबसे अफजल औरत थी। बहरहाल ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उसकी फजीलत देखी तो उसके दिल में भी औलाद की ख्वाहिश पैदा हो गई। वो उस वक्त बे औलाद थे और उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, और आपकी बीवी की उम्र 90 साल के करीब थी, और औलाद के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगी। और सूरह मरियम आयत नंबर 1 से 6 में अल्लाह ताला फरमाता है, काफ हा या ऐन स्वाद, ये है तेरे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब से चुपके चुपके दुआ की थी कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे की वजह से भड़क उठा है, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम ना रहा। मुझे मरने के बाद अपने कुराबत वालों का डर है। मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा, जो मेरा भी वारिस हो और याकूब के खानदान का भी जानशीन हो। और मेरे रब, तू उसे मकबूल बंदा बना ले। ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में अकेले ही नबी थे। उनके रिश्तेदारों में कोई काबिल आदमी नहीं था, इसलिए उन्होंने ये दुआ की थी। सूरह अंबिया आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाता है, तो हमने उसकी दुआ कबूल फरमाकर उसे याया अता फरमाया, और उनकी बीवी को उनके लिए दुरुस्त कर दिया, मतलब उनका बांझपन दूर कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें खुशखबरी सुनाई, ऐ ज़करिया, हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी देते हैं जिनका नाम याया है। हमने इससे पहले ये नाम किसी का नहीं किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश भी हुए और हैरान भी, और कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा? मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, तेरे रब ने फरमा दिया है और ये मुझ पर आसान है, और मैं इससे पहले तुझे भी पैदा कर चुका हूँ, हालांकि तू कुछ भी ना था। और ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर फरमा दे, मतलब कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, जिससे मैं समझ जाऊं कि ये बच्चा बनी इसराइल पर जाहिर होगा, ताकि बनी इसराइल को भी इसकी फजीलत और अहमियत का पता चल जाए। और अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरे लिए अलामत यह है कि तू अच्छा भला होने के बावजूद 3 दिन किसी शख्स से बोल नहीं सकेगा, और जब वो वक्त आया
कि जब ज़करिया अलैहिस्सलाम किसी से बात करना चाहें तो नहीं कर सकते थे और जिक्र में सुबह और शाम मसरूफ रहते। ये निशानी थी कि उनके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। सूरह मरियम आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है, अब ज़करिया अपने हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आकर उन्हें इशारा करते हैं कि तुम सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करो। सूरह आल इमरान आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस फरिश्तों ने उसे आवाज दी जबकि वो हुजरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुझे याया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाला सरदार ज़ाबिद नफ्स और नबी है, नेक लोगों में से। बहरहाल इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम के यहाँ चांद जैसा बच्चा पैदा हो गया। उसका नाम याया था। अल्लाह ताला फरमाता है, ए याया, मेरी किताब को मजबूती से थाम ले, और हमने उसे लड़कपन में ही दानाई सिखा दी। एक दिन ऐसा हुआ कि बच्चों ने याया से कहा कि आओ खेलें, तो जवाब में याया ने कहा, हम खेल कूदने के लिए नहीं पैदा किए गए। उस वक्त आपकी उम्र 5 साल थी। सूरह मरियम आयत नंबर 13 और 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें अपने पास से शफकत और पाकीज़गी भी अता फरमाई, और वो परहेज़गार शख्स था और अपने माँ बाप से नेक सलूक करने वाला था और सरकश और गुनहगार ना था। उस पर सलाम है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो फौत हुआ और जिस दिन वो जिंदा करके उठाया जाएगा। बहरहाल मुहर्रिकीन लिखते हैं कि याया अलैहिस्सलाम के पैदाइश के सिर्फ 6 माह बाद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याया अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह बड़े थे।